तो दोस्तों फाइनली हमने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली उड़ान को यहाँ पर देखा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से यहाँ पर की गई थी। और फाइनली अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना को इसको हैंडओवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अब अपडेट निकल कर आ रहा है तेजस मार्क 1B को लेकर, जो कि हमारे इसी तेजस MK-1A फाइटर जेट का एक नया वेरिएंट होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा गया है कि इस फाइटर जेट को यानी कि तेजस MK-1A फाइटर जेट को अभी और भी ज्यादा कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है, जब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको हैंडओवर वायुसेना को करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस और कई सारे फिजिकल चेंजेस को यहाँ पर रिक्वायर किया गया है, और इसी के चलते भारतीय HAL की तरफ से इन सारे चेंजेस को करते हुए भारतीय वायुसेना को इस फाइटर जेट को हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार है, और फाइनली यहाँ पर जो पहली उड़ान की गई है उसको वैलिडेट करने में और कई सारे चेंजेस यहाँ पर जो किए गए हैं उनको वैलिडेट करने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा, और इसी के चलते यहाँ पर डिले का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 83 फाइटर जेट्स की जो डिलीवरी है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो सेकंड बैच है यानी कि 97 फाइटर जेट्स का, उसको लेकर भी नए रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो चुका है। और अगर दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर की बात की जाए तो वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को 83 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया था, और पिछले कुछ दिनों पहले आपने यहाँ पर सुना होगा कि 97 एडिशनल फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर किया जाएगा। लेकिन इसमें कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि भारतीय वायुसेना के लिए इंटरेस्टिंग है, और ऐसे में कई सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस इस फाइटर जेट के अंदर देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A का यहाँ पर जो एडिशनल बैच होने वाला है इसमें कई सारे और भी फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंजेस किए जाएंगे, और यहाँ पर इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से DRDO HAL अक्सर काम किया करते हैं, और आपने अक्सर पिछले समय में देखा होगा कि DRDO की तरफ से अपनी मिसाइलों को लगातार टेस्ट किया जाता है, और ये जो सारी टेस्टिंग की जाती है वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मिसाइल की अगर की जा रही है तो वो बार बार की जाती है, और ये सब बार बार इसलिए की जाती है क्योंकि भारतीय DRDO यहाँ पर अपनी मिसाइलों को अपग्रेड करते हुए उनकी टेस्टिंग करता है। और इसी तर्ज पर दोस्तों आपको बता दें कि HAL भी अब हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट को यहाँ पर अपग्रेड करेगा, और इसी के चलते भारतीय वायुसेना जो 97 एयरक्राफ्ट का नया ऑर्डर यहाँ पर देने वाली है उसमें कई सारे और भी ज्यादा अपग्रेडेशन और साथ ही रिक्वायरमेंट को भारतीय वायुसेना की तरफ से रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है कि डिस्कशन के हिसाब से जो तेजस MK-1A फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर फर्दर एनहेंस किया जाएगा, और एक नया वेरिएंट यहाँ पर प्रपोज किया जाएगा, जिसको यहाँ पर हम लोग कहेंगे तेजस MK-1B यानी कि तेजस मार्क 1B, जो कि 97 फाइटर जेट्स यहाँ पर रिक्वायर भारतीय वायुसेना की तरफ से है। और यहाँ पर नया ऑर्डर जो भारतीय वायुसेना की तरफ से प्लेस किया जाना है उसके अंदर ये सारे अपग्रेडेशन करते हुए इसके नेम को भी चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, और साथ ही पब्लिक डोमेन में ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिरकार तेजस मार्क 1B के अंदर कौन सी स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर इनहेंस किया जाएगा, और साथ में कौन से चेंजेस यहाँ फाइटर जेट के अंदर किए जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ जानकारों की तरफ से अभी आइडिया लगाया जा रहा है कि इस फाइटर जेट के अंदर कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ एवियोनिक्स के चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट के अंदर अब यहाँ पर रडार क्रॉस सेक्शन को लेकर कई सारे अपडेट्स किए जा सकते हैं, और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे फाइटर जेट के अंदर कई सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ ही इनकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर इनहेंस होते हुए आप देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों आप अगर यहाँ पर तेजस मार्क 1B की बात करें तो अभी भी ये डिस्कशन फेस में है, और इसमें कोई प्रैक्टिकल निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय वायुसेना और साथ ही HAL के बीच में ये बहुत ही जल्द साइन कर लिया जाएगा, और साथ ही आपको बता दें कि अगले साल से ही इनका निर्माण यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तेजस मार्क 1A की तुलना में जो तेजस मार्क 1B होगा वो ऑलरेडी उत्तम ऐसा रडार से इक्विप होकर आएगा, और ऐसे
मैं आपको बता दें कि इसके अंदर जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं यानी कि हमारी जो मिसाइल हैं वो भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आपको यह भी बता दें कि इसके अंदर वो सारी मिसाइलों को यहाँ पर इंटीग्रेट करके ही दिया जाएगा जो अभी यहाँ पर प्रोविजन में रखी गई हैं। ऐसे में आप देख पाएंगे कि हमारी जो अस्त्रा मिसाइल है उसके तीनों वेरिएंट यहाँ पर दिखाई आपको देंगे और यहाँ पर आपको अस्त्रा मार्क 3 भी दिखाई देगी जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की मार करने में सक्षम है और वो मिसाइल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रुद्रम सीरीज की मिसाइलों को भी आप इस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट होता हुआ देखेंगे और साथ ही आपको बता दें कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल जो कि DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी सजेस्ट किया गया है कि मार्क 1V जो होगा वो यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को तेजस मार्क 2 से बोरो करेगा और साथ ही यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये AMCA फाइटर जेट से भी कुछ टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर बोरो कर सकता है। ऐसे में ये जो मॉडल होगा ये पूरी तरह से इनहेंस होता हुआ दिखाई देगा और सच मानिए कि आने वाले समय में हमारा जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है ये हमें और भी ज्यादा शक्ति के साथ आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज होंगी वो यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि तेजस मार्क 2 के लेवल तक जाएंगी। अब दोस्तों असल में यहाँ पर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को यहाँ पर करीब 10 से 15 स्क्वाड्रंस अभी हाल फिलहाल में जरूरत है और ऐसे में इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत के पास अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस फाइटर जेट को लेकर उनकी कमी है। हालांकि एक तरफ जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को इस फाइटर जेट के अंदर लगने वाले इंजन की भी शॉर्टेज है, जहां पर अमेरिका की तरफ से हर साल मात्र 20 की संख्या में इंजन को सप्लाई किया जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं भारत यहाँ पर अमेरिका को पुशअप करेगा और भी ज्यादा इंजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर भारत को अपनी 83+97 एयरक्राफ्टों की हैंडओवर को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना के लिए देना है तो यहाँ पर फाइटर जेट के इंजन की डिलीवरी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर चेंजेस भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से रखे जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही डिसाइड कर लिए जाएंगे ताकि एयरक्राफ्ट का यहाँ पर जो निर्माण किया जाए और उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस को बाद में चेंज करने का विचार ना बनाया जाए। अब दोस्तों आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से भारतीय HAL की तरफ से यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर और भी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे तेजस MK-1B के अंदर दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो AESA रडार है जो कि पूरी तरह से इंडिया के द्वारा बनाया गया है इसको यहाँ पर 41 फाइटर जेट से लगाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में जब यहाँ पर तेजस MK-1V को बनाया जाएगा तो उसके अंदर स्टार्टिंग से ही इस AESA रडार को लगा कर दिया जाएगा और आपको पता ही है कि AESA रडार यहाँ पर भारत की तरफ से मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है और एक तरह से यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट को लेकर देखा जाए तो इसके अंदर इसको लगाया जाएगा और तब आप देखेगा कि इसके अंदर जो फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज हैं इसी रडार सिस्टम की वजह से काफी हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर उत्तम ऐसा रडार की ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और यहाँ पर देखा जाए तो ये 100 टारगेट को एक ही बार में ट्रैक कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि 92 किलोमीटर दूर से ही ये किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर उत्तम ऐसा रडार जो कि तेजस MK-1A में लगाया जाएगा उसके अंदर 912 TR मॉड्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हथियारों की बात की जाए तो हमने आपको फुल बताया कि किस तरीके से हथियारों को यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना जब यहाँ पर 97 एडिशनल ऑर्डर को भारतीय HAL को देगा तो ये मान के चलिए कि ये जो फाइटर जेट है ये और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर जाने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।